हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है हांटेड फ्लैट। तो कहानी हमारी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। बिहार में एक फैमिली रहती है। वहाँ पे जो है कुछ लोग हैं फैमिली मेंबर जो जॉइंट फैमिली में हैं। तो पापा मम्मी और 2 भाई और 1 बहन सभी रह रहे होते हैं। तो एक जो पापा होते हैं रितेश, वो दुबई में कारोबार उनका है कंस्ट्रक्शन का, तो वो अधिकतर बाहर रहते हैं। उनका जो बेटा है आदित्य, वो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है। वो वहीं आसपास के स्कूल और उसके बाद कॉलेज जैसे तैसे वो पढ़ाई कर पा रहा है। तो उसके पापा रितेश जो होते हैं वो सोचते हैं कि इसको दिल्ली के स्कूल में कॉलेज में मतलब एडमिशन करा देते हैं और ये वहीं पे फ्लैट दिला देते हैं, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी है नहीं। अगर ये वहाँ रहेगा, गाँव से बाहर रहेगा, अपने यहाँ के दोस्तों से बाहर, तो शायद ये अच्छे से कवर कर ले, आगे की पढ़ाई अच्छी कर ले। ऐसा सोच करके वो दिल्ली में उसको एक फ्लैट दिला देते हैं और वो वहीं पे रहने लगता है, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो शुरू में जब ये आदित्य वहाँ जाता है, 1-2 दिन में इसके काफ़ी दोस्त बन जाते हैं। काफ़ी ऐसे दोस्त जो हर एक चीज़ में बहुत बड़े माहिर होते हैं, क्योंकि इसके पास जो फ्लैट का मतलब किराया था, कम से कम 10,000 रुपये फ्लैट का किराया था, प्लस खाना पीना। इसके पापा जो दुबई में रहते थे वो इसको लगभग 30,000 रुपये हर महीने पेमेंट करते थे और 10,000 फ्लैट का अलग से रेंट। अभी रेंट भी उसको अलग से मिल रहा है, जेब खर्च भी उसको 30,000 रुपये मिल रहे हैं। तो भाई कहाँ से कम है, वो अपने दोस्तों पे जी भर के पैसा खर्च करता। और उधर कोचिंग भी उसने ले ली थी। कोचिंग में इसकी एक जो है गर्लफ्रेंड बन गई थी नीला। आदित्य और नीला जो है जैसे जैसे दोस्ती इनकी बढ़ती जाती है तो काफ़ी करीब आ जाते हैं, करीब हो जाते हैं। नीला जो होती है मॉडर्न ख्यालात की लड़की होती है, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगती है। ये इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। ये इसके दोस्तों के साथ में ड्रिंक वगैरह करना और इधर उधर जाना, किटी पार्टी वगैरह जो अंदर होती है हाईलाइट एरिया में, बियर वगैरह, ये बहुत करता। बहुत ड्रिंक करने लगा, लेकिन पढ़ाई में तेज हो गया था। जब पढ़ाई में तेज हो गया तो पापा को जब भी फ़ोन करता बताता पापा मैंने ये किया वो किया, तो पापा भी बहुत खुश, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि चलो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पैसे लग रहा है, कोई बात नहीं। तो अब इन दोनों की दोस्ती भी आगे बढ़ रही है, इधर इसकी मस्ती भी आगे बढ़ी। सारे दोस्त कहीं ना कहीं हर तीसरे दिन कहीं ना किसी भी जिसमें जो है पार्टी करने के लिए तैयार रहते। अगर आदित्य ने फ़ोन कर दिया कि भाई कल वहाँ आना है, 5-6 लोग हम लोग वहाँ पे मौज मस्ती करेंगे, भाई सारे तैयार पहुँच जाते हैं। फिर कहते हैं करीब अभी जब पेपर चल रहे होते हैं तो करीब 15 दिन से इन लोगों ने कोई पार्टी नहीं करी होती है। तो जब पार्टी नहीं करते तो कहते हैं भाई इस बार क्या पार्टी नहीं दोगे? तो कहता क्यों नहीं देंगे पार्टी, जब बताओ तब पार्टी दे देंगे, पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो। नीला जो है वो कहती देखो पहले कोचिंग में आओ, अच्छे से ध्यान दो पढ़ाई का, एग्ज़ाम फिर से जो है वो वाले होने वाले हैं, एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाए दोबारा वाले, फिर खूब अच्छे से पार्टी कर लेना। खैर वो बात आई गई होती है। यहाँ जो ये फ्लैट में जहाँ पर रह रहा होता है, इसके फ्लैट का जो तीसरे माले पर रहता है और वहाँ पे इसकी बिल्डिंग तो काफ़ी बड़ी होती है, अपार्टमेंट होता है, और गार्ड साहब बाहर गेट के पास हमेशा मौजूद रहते हैं। तो ये जब भी शाम में आता, खा पी के तो बाहर से ही आता, इसको कोई खाने की चिंता थी नहीं। घर में बस थोड़ा बहुत सामान रखा था, वही अपना रहने का बेडरूम वगैरह जो भी कुछ था सब था। लाइट वाइट सबकी बहुत अच्छे से व्यवस्था, सब इधर उधर दिखता कि बहुत अच्छे से इसने ऐसे सजा के रखा था, इधर उधर सब जो भी आता था वो वहाँ पे करके जाता था कुछ ना कुछ। अब इसके जो कमरे के सामने जो था बालकनी का वो जो टेरिस बना हुआ था, वहाँ का व्यू बड़ा अच्छा था। वो तीसरी मंजिल पे और सामने का देखता पूरा एरिया दिल्ली का, द्वारिका का, बहुत बेहतरीन लगता देखने में। तो रोज़ उसकी शाम वहीं पे गुजरती। शाम को जब खाना खाने के बाद वो बैठता, उसकी बाउंड्री वॉल थोड़ी थोड़ी सी कम थी, तो नीचे से सोसाइटी के जो कुत्ते वगैरह होते थे इधर उधर जाते थे, तो बाउंड्री पार करके गेट में जो बैठता था गार्ड, उससे नज़र बचा के साइड से वो आ जाते थे। तो कभी कभी ऊपर चढ़ते चढ़ते वहाँ तक भी आ जाते। तो ये इतना था, ड्रिंक वगैरह करता था और नॉनवेज वगैरह भी लेता था आदित्य। तो इस जो है थोड़ा बहुत नॉनवेज जो है वो कुत्तों को डाल दिया करता था। कुत्ते जो है बहुत आने लगे, 1-2 पहले आते थे, फिर 2-3 करके ज़्यादा से कुत्ते उसकी टेरिस पे आ जाते, क्योंकि वो खाना उनको डालता था, इसलिए आते मस्ती करते चले जाते। कभी कुछ ऐसे चल रहा था। एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो सभी दोस्त फिर से एक बार कहते हैं आदित्य क्यों भाई पार्टी नहीं दोगे क्या? तो बोलते हैं, सभी लोग डिसाइड करते हैं ठीक है अगले महीने आदित्य का बर्थडे आने वाला है, उस दिन पार्टी होगी और बहुत एंजॉय करेंगे। सब जब ऐसे कहते हैं तो आदित्य मान जाता है, कहता है ठीक है बहुत अच्छी बात है, मुझे क्या, मुझे तो करना ही करना है, आप लोग आइए। फ्लैट में गर्ल्स का आना अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे कोई गर्ल्स नहीं आती है। जिस दिन उसका बर्थडे मनाया जाता है सारे जो है
उसके जो फ्रेंड लोग होते हैं वही आते हैं, जेंट्स में गर्ल्स नहीं आते। बॉयज़ सारे आए हुए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सभी ने बिरयानी मंगाई, बियर मंगाया और केक काटा, बहुत मस्ती करी। तब तक थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो धीरे धीरे करके डीजे वगैरह बजा रहे थे अंदर, और बाहर टेरिस पे सभी लोग डांस करने लगे। डांस करते करते सभी एक दूसरे के, अबे इतनी तेज मत नाच, नहीं तो पैर फिसल जाएगा, बाउंड्री वाल छोटी है, रेलिंग अच्छी लगी नहीं है, और इतने में तो उछल रहा है कहीं नीचे ना गिर जाए। लेकिन मस्ती में सब चूर है, सब डांस करे जा रहे हैं। इतनी तेज से उछलते हैं, उसी में से एक लड़का जो दीपक नाम का, वो फिसल जाता है और सीधे नीचे गिरता है, जाकर के दूसरे माले पे गिरता है। दूसरी छत पे जो उसे ठीक नीचे होती है, वहाँ पे पानी की टंकियाँ रखी होती हैं। वो इत्तेफाक से वो टंकी के बीच में जाकर के फंस जाता है। उसको चोट नहीं आती, वो हा करके हंसता, अबे गिरे भी तो एक भी खरोच भी नहीं आई। और सभी दोस्त उसके डर जाते, नीचे से झांकने लगते। जब नीचे झांकते हैं कि अबे तू नीचे क्या कर रहा है, कह रहा यार डांस करते करते पैर फिसला, नीचे आ गया। तो सभी उसको उठाने दौड़ते हैं। फिर देखते क्या है, नीचे जो है वो कहता है, अबे आदित्य देख, नीचे यहाँ कोई मटका रखा हुआ, बंधा हुआ, पता नहीं कैसा, लाल कपड़े से। कहता यहाँ मटका क्या कर रहा है, वो टंकी के पास पे। और वैसे ही आदित्य जीने से जाता है उतरते हुए, और वो मटका जो है ले आता। कहते अभी मैं हटा के पता नहीं इसमें क्या है, फेंक दूंगा। और वो अपने ऊपर वाले उस पर चला जाता है, पूरी छत पे, और वहां से क्या करता है, उस मटके को फेंक देता है। सारे दोस्त बोलते रहते हैं, तू बारिश में वहां मटका फेंकने गया, एंजॉय कर, तेरे सबके साथ में ड्रिंक कर और बढ़िया से डांस वगैरह कर, सभी के साथ एंजॉय कर। लेकिन वो कहता है अभी इसको फेंक दूं, गंदगी पता नहीं कहाँ से किसी ने रख दिया है, उसको पता नहीं होता इसमें क्या है। खैर वो जब उसको फेंकता है नीचे, जब नीचे फेंकता है तो मटका जब फूट जाता है, घड़ा सा टाइप का इतना बड़ा सा फूटता है, तो उसमें उसको एक जैसे लगता है कि कोई बच्चे को उसने उठा के फेंक दिया, ऐसे दिखाई पड़ता है। और वो एकदम से दहल जाता। खैर जैसे तैसे जो है वो दिखता तो रह जाता है। तभी उसके पीछे कंधे पे हाथ रखता है उसका दोस्त, कहता है चल नीचे, क्यों बेकार में मटका फोड़ दिया, पता नहीं उसमें क्या था, निकल के चला गया। वो कहता भाई मुझे इसमें बच्चा एक दिखाई पड़ता, बच्चे की शक्ल। कहता कहाँ यार, पी के रखी हुई, ज्यादा ड्रिंक करी, चल कुछ नहीं है। और वो नीचे ले आता। दीपक भी ऊपर आ जाता, सारी मित्र और भी जो होते हैं उसके दोस्त वगैरह सब आ जाते हैं। करीब 1-2 बजे तक वो बहुत वहाँ एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो तो चले जाते हैं, सोसाइटी पूरी खाली हो जाती है, और वो अकेला जब रह जाता है तो सोने के लिए बेड पे अपने आ जाता है। धीरे धीरे करके उसको भी नींद आने लगती। खराटों के बीच खराटे वो बहुत जोर जोर से लगा रहा होता। यही कोई 3-3:30 बजे अचानक से उसको अपने कमरे में लगता कोई बच्चा हंस रहा है। उसकी आंख खुल जाती है। जब आंख खुल जाती है तो देखता क्या है, उसके सामने एक बच्चा खड़ा है और जो है बहुत तेजी से हंस रहा है। वो देखते ही उसकी आंखें एकदम से डर जाता है और बेहोश हो जाता है। सुबह उसकी आंख खुलती है बहुत देर में, लेकिन वो पूरा एकदम अर्धबेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। खैर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता इस बात पे कि क्या हुआ। वो सोचता है ड्रिंक वगैरह कर लिया, शायद इसी का नशा हो, तभी ऐसा लग रहा हो। फिर उस सुबह जब करीब हो जाती है, दोपहर तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है। उस दिन वो कहीं नहीं जाता है। दूसरे दिन शाम को जो है फिर उसको ऐसे ही जब सोना होता है, शाम के बाद खाना वाना खाने के बाद वो सोता है। करीब 1-1:30 बजे उसको बच्चे की खिलखिलाने की बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है रूम में। जब रूम में बहुत तेज़ी से खिलखिलाने की आवाज़ आती है, वो जो है अपनी चादर खोल करके देखता है कि सामने वही जो उसको घड़ा फेंकते समय दिखाई पड़ी थी, मटका फेंकते समय तस्वीर उसको बच्चे की, वैसे ही वो बच्चा उसके सामने ऐसे खड़ा है। वो कहता मेरे साथ खेलोगे क्या। अब उसने जो इतना कहा है तो वो इतनी तेज दहशत में आ गया, और उसने जो कहा नहीं, जैसे उसने नहीं बोला है, उस बच्चे ने इतनी तेज खींच के उसके गाल पे चांटा मारा है। वो ऐसे गाल पकड़ के रह जाता और वहीं पे गिर जाता, बेहोश हो जाता है। कब सुबह हुई उसको पता नहीं चलता है। सुबह जब जो है होती है वो वैसे ही बेहोश पड़ा है। सुबह बहुत देर हो जाती, चादर ऐसे ही गोलमोल करके पड़ा हुआ है। जो उधर नीला जो होती है उसकी सहेली बनी हुई गर्लफ्रेंड, तो वो कहती कि पता नहीं क्यों ये आया क्यों नहीं है, 2 दिन से उसने क्लास भी मिस कर दी है। अभी उसका परसों बर्थडे मनाया गया था, ऐसा तो नहीं से ड्रिंक पी करके कहीं पड़ा हो, चलो पता किया जाए। तो वो उसके दोस्तों से जो है पता करती है कि आदित्य क्यों नहीं आया। तो वो लोग भी उसका पता दे देते। उसको तो पता ही नहीं होता कहाँ उसका फ्लैट है, कहाँ उसका टेरिस है, कहाँ वो रहता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता रहता। सिर्फ वो उसका दोस्त होता है, इतना वो जानती है। खैर वो एड्रेस लेकर के उसी सोसाइटी में आती है, गार्ड साहब से पता पूछती कौन से नंबर पे है वो।
तो रूम नंबर बता देता है और वो वहाँ जाती है देखती क्या है, डोरबेल बजाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, डोर तो वैसे पहले से खुला पड़ा है। वो जब अंदर जाती है देखती क्या है, वो एकदम बच्चे की हालत में ऐसे ऐसे करके वो और चादर लपेटे पड़ा हुआ है। जब पड़ा हुआ है वो उसको धीरे से जगाती है बड़े प्रेम से, आदित्य तुम कल वहाँ पे क्यों नहीं आए कोचिंग में? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुमने ऐसा तो है नहीं, इतने दिनों से तुम कोचिंग कर रहे हो, एक भी दिन तुमने मिस नहीं करा, अभी क्यों नहीं आए? वो देखता है जैसे ही नीला को एकदम से हैरत में। अब नीला क्या देखती है कि आदित्य को ये गाल इतना जबरदस्त सूजा पड़ा, उसपे 5 उंगलियां बनी पड़ी। वो क्या करती है, फट से अपनी पर्स से फोन निकालती है और उसकी पिक्चर क्लिक करती है और उसको दिखाती है, यूं देखो आदित्य ये तुम्हारा देखो क्या हाल बना रखा। मोबाइल में जब उसका वो अपना फेस देखता है, ये सूजा हुआ इधर से और इधर का पिचका हुआ एकदम से, वो देख के एकदम सोचता कि ये क्या हो गया। वो समझ ही नहीं पता ये कब क्या हुआ कैसे। फिर वो ऐसे ही बताता है कि एक लड़का आया था और उसने मेरे से कहा कि मेरे साथ खेलोगे, मैंने कहा नहीं, और वैसे उसने थप्पड़ मार दिया, मुझे लग रहा है यहाँ आसपास कोई बुरी आत्मा है, कोई बच्चे की आत्मा, ऐसे वो बोलता है। लेकिन नीला क्योंकि मॉडर्न लड़की होती है, हट ये सब बवाले मुझे मत बताओ, बहुत ड्रिंक कर ली होगी, किसी ने ऐसे ही कुछ सफाई वफाई कर रहा होगा, इधर उधर ये बिखरा पड़ा है सामान, तेरा मुंह औंधे मुंह गिरा होगा कहीं फिसल के, वो बता रहा मेरे को मारा बच्चे ने, मुझे मत कहानी सुनाओ। ऐसे करके वो हंसती है और चली जाती है। फिर उसको कहता भी भाई कोई हो तो बताओ, वो कुछ नहीं बोलती, कहती तो अपना इलाज करा, अच्छे से मेडिसिन ले और उसके बाद ठीक हो फिर आए कोचिंग में मिलते हैं, बात करते हैं। और ऐसे वो हंसती हुई वहां से चली आती है। इधर वो जो है उसका पूरा दिन वैसे ही फिर चला जाता, सोचते विचारते कि क्या करे क्या ना करे। जैसे शाम होती है वैसे पूरी सोसाइटी की लाइट ऑफ, एकदम गायब। अब वो बहुत डरता है कि लाइट जब तक नहीं आएगी मैं तो नहीं इस रूम में रहूंगा, और वो भाग के जाता है गार्ड साहब के पास जाकर के ये बात वो बात करते करते लगभग 6 बजे। जब 6 बज जाते हैं सुबह के, तब वो वापस अपने कमरे में जाता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा उजाला होने लगता है। जब वापस वो रूम पे जाता है तो देखता क्या है, उसके रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा, सब तोड़ फोड़ मचा के रखी हुई, कुछ भी उसमें सही नहीं है। वहाँ पे उसका जितना भी सामान था सब उसने नष्ट कर दिया होता है, जो भी उसके अंदर होता है पहले से। और जैसे ही वो पहुँचता है वैसे ही एक साया उसके पीछे से फिर आ जाता है। उसको कहता है फिर मेरे साथ खेलोगे क्या? अब ये थर थर काँप रहा होता, करे तो क्या करे। ये अपने भाई को फ़ोन लगाता है, जो गांव में इसका भाई होता है। कहता भाई मुझे यहाँ से बचा लो, बहुत दिक्कत है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है और ऐसी ऐसी बात है। वो बताने चलता है, वैसे उसको वो साया पीछे से फिर महसूस होता। वो फ़ोन कट कर देता है, उसके बाद फिर बाहर जाता है, बाहर से फ़ोन कर देता है भाई को कि भाई कोई अगर गुरु बाबा कोई भी हो, उनको गुरुजी को बात करो और यहाँ भेजो। तो कहते गुरुजी तो है ही नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं 3 दिन के लिए, खैर जब से आएंगे वैसे बताएंगे, तुम पूरी बात तो बताओ। वो कुछ नहीं बता पाता, फिर फ़ोन कर देता। शाम तक उसके भाई का फिर फ़ोन आता है कि ऐसा है भैया, गुरुजी कल आएंगे, तुम उनसे बाहर ही मिल लेना। अब सुबह सुबह गुरुजी फ़ोन करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो तो रात उसके साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। सुबह देखता है गुरुजी की 3-4 मिस कॉल लगी पड़ी हैं, और उधर रात को उसके साथ क्या हुआ होता, फिर वही बच्चा आता, वही फिर कहता खेलोगे, और उसके साथ फिर वही थप्पड़बाजी बहुत जोर की, और वो बेहोश होके पड़ा रहता। सवेरे को जब उठता हो बिना होश के, जब उसको कॉल कोई कर रहा तो कैसे वो जान पाएगा। जब सुबह उठकर देखता है कि 3-4 मिस कॉल पड़ी हुई, तो तुरंत वो जो है फ़ोन लगाता है। गुरुजी जैसे ही फ़ोन, वो अपनी बात कह नहीं पाता है, गुरुजी उधर से कहते हैं क्यों बच्चे, बहुत बारिश में नहाते हो, बहुत मटका तोड़ते हो हैं, और तुम्हारे पीछे एक बच्चे की आत्मा पड़ी हुई है, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ऐसे जैसे ही कहते हैं बाबा जी, वो कहता आपको गुरुजी कैसे पता? कहता मुझे पता है, और तुम अपना ये सामान तैयार रखो, मैं तुमसे अभी दोपहर के बाद मिलूंगा आकर के। इधर जब वो कहते हैं गुरुजी की मिलेंगे आकर के, तो ये एकदम अपना कमरा जो पूरा बंद करके और अपना तो जरूरी सामान लेकर के बाहर जाता है। उधर नीला को फ़ोन कर देता है कि नीला तुम आ जाओ, मेरे गुरुजी आने वाले हैं, 3 बजे तक वो आ जाएंगे, ऐसा करो तुम 3 बजे तुम भी मुझे आकर के बाहर इस फलाने पार्क में मिलो आकर के। नीला जो है वो कहती ठीक है हम आएंगे, और वो फ़ोन कर रख देता है और सीधे वहीं पार्क पहुंच जाता है। जिस बेंच पे वो बैठा हुआ होता है, जाने का मतलब मिलने का वादा करता है कि गुरुजी भी वहीं आकर के मिलेंगे, क्योंकि ये बातें घर पे नहीं हो सकती हैं। तो देखता क्या है, पार्क में जाकर के जिस बेंच पे उसने बताया होता है कि हम तुमको मिलेंगे, वहां तो नीला पहले से बैठी हुई है।
और गुरुजी आने वाले हैं, वो 15 मिनट पहले कैसे वहां वो आ गई, जबकि उसको तो टाइम ही नहीं था, वो 3 बजे के बाद आने वाली थी, कहा था कि जब क्लास खत्म होगी तब आएंगे। ये क्या करता देखता, जब नीला पहले से बैठी तो जितनी बातें गुरुजी ने बताई थी कि ये करना है और ये तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, तुम्हें इससे छुटकारा पाना है, तुम्हें ये उपाय करना है, वो सारी बातें वो नीला से बता देता है। जब बता देता है वैसे ही जो है 3 बज जाता है। 3 जब बज जाता है तो वो गुरुजी को फिर से फ़ोन लगाता है, गुरुजी का फ़ोन नहीं लगता है। और पीछे जो है गुरुजी जब आते हैं, जब तक देख रहा है गुरुजी आ रहे होते हैं, तो गुरुजी एकदम इतनी गुस्सा होते हैं उस पर, कहते हैं तूने आखिर सारी बातें बता ही दी, माना नहीं तू, मैंने तुझसे कोई सवाल नहीं किया था, मैंने तुझसे सभी बातें खुद बताई थी और तू नहीं माना, सारी बातें तूने उससे ही बता दी। मैंने कहा किससे गुरुजी? पीछे पलट के देखता क्या है, एक साया वही बच्चे का वही बेंच पे बैठा हुआ, नीला का कहीं अता पता नहीं। वो इतनी तेजी से डर जाता है कि वहीं पे फिर गिर जाता। गुरुजी उसको किसी तरीके से होश में लाते, पूजा पाठ करते हैं और बता देते हैं कि तू उस रूम को छोड़, वहाँ फ्लैट से निकल, तभी तेरी भलाई है। वो जैसे तैसे रूम में जाता है, गुरुजी तो वापस चले जाते हैं। रूम में जा करके जरूरी सामान ले करके और दूसरी जगह द्वारिका में फ्लैट लेकर के वहाँ रहने लगता है। लेकिन वो जो एंटिटी उसकी थी, पीछे पड़ी थी, वो उसका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि उसको वो सारी बातें बता चुका होता है। वो जानता है कि कैसे इसको हैंडल करना, कैसे नहीं। उसके बाद धीरे धीरे करके वो एकदम से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ती है कि वो पता नहीं कैसी कैसी, कभी वो बच्चे जैसी हरकत करता, कभी कुछ करता। वो ना पढ़ाई कर रहा, ना ही वो कॉलेज जाता, ना कोचिंग जाता, कुछ नहीं कर पा रहा। वो एकदम से ही एकदम पागलों जैसी हरकत करता, कभी कुछ, ना ही दोस्त उसके आते हैं, ना कुछ करता है। वो कभी भी कुछ भी करने लगता, छोटे बच्चों के 10-12 साल के बच्चों के साथ खेलता है, बिल्कुल डिसमाइंड हो चुका। उसका इलाज चल रहा, दूसरे गुरुजी आए, उसको बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं। कुछ एंटिटी ऐसी होती हैं जो कुछ भी कर डालो वो पीछा नहीं छोड़ती। उसने पहले कह दिया था, पहले वाले गुरुजी ने, कि ये पीछा तुम्हारा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुमने इसको मुंह से ना निकाल करके उसके घड़े से उसको तुमने तोड़ डाला था, उसका समझ लिए दोबारा से उसका एक्सीडेंट कर दिया था, इसलिए वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसा करके गुरुजी तो अपना फुर्सत पा लेते हैं, चले जाते हैं। बहुत से लोगों को दिखाया सुनाया जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता, वो उसको भेज दिया जाता है पागल खाने। फिर एक ऐसे ही गुरुजी उनको मिल जाते हैं, बिहार में बात करते हैं, उनके पापा आते हैं, वापस बात करते हैं और बुलाते हैं उनको। उसके उसी रूम पे बुला करके उस बच्चे की आत्मा को फिर से उसी मटके में कैद करी जाती है। वो अपने तरीके से कैद करते हैं और उसको वही टंकी के पास फंसा के रख देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके जो आदित्य होता है वो नॉर्मल होने लगता है। उसको तकरीबन 1 साल लग जाते हैं नॉर्मल होने में, और फिर वो सही हो जाता है। उसको पापा उसके साथ ले जाते हैं द्वारिका में, बिल्कुल कहीं एक अलग उसमें रखते हैं, वहीं से वो कॉलेज वगैरह जाता है। उस क्षेत्र के आसपास वो कभी दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उसे वहाँ जाने से खतरा है, इसलिए उसको वहाँ नहीं जाने देते। वो खैर वो ठीक हो जाता है, अपनी पढ़ाई फिर से करने लगता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।